हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। और आज की मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा लेक्चर है। कौन लेक्चर है? दूसरा लेक्चर किसकी है? तो केमिस्ट्री की। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो केमिस्ट्री का पहला लेक्चर हो चुका है, तो आप लोग दूसरा लेक्चर के लिए एकदम थैंक्स से अच्छे से जुड़िए और मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से इंजॉय लीजिए चैप्टर की। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल इजी चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर। तो आप लोग अंत तक सिर्फ बने रहिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आएंगे तो आप लोग थोड़ी सी स्किप यानी कि थोड़ी सी पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत आप लोगों के लिए हैंड आउट नोट्स बनाने में मेहनत लगा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करने ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सपोर्टिंग कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर करिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैंने वीडियो शुरू करते हैं। तो कल मैंने असंतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा दिए थे, संतृप्त असंतृप्त विलयन के बारे में। और आज के लेक्चर में चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हेनरी के नियम। क्या चलेंगे? हेनरी के नियम। तो हेनरी के नियम को अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेके, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मार्च से पढ़ाने शुरू जो किया मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी किसके कारण? 95% लाना है। कितना परसेंटेज? 95% स्कोर करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा तो आप लोगों के 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग सिर्फ विश्वास के साथ में रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 के साथ में जुड़ के रहिए और अच्छे मौका पाइए परसेंटेज की। ठीक है, तो अब हेनरी के नियम को शुरू करते हैं। तो हेनरी के नियम और हेनरी के नियम की स्थापना और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग दोनों चीज़ बताएंगे, और साथ में इसके आने वाली यानी कि क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन बनवाएंगे। फिर द्रव्यमान, आंशिक दाब यानी कि सब करवाएंगे, द्रव्यमान परसेंटेज सब करवाएंगे आप लोगों को। सिर्फ अंत तक आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। तो अब मैं वीडियो को मैंने शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हेनरी के नियम क्या है? तो हेनरी के नियम बोलेंगे, हेनरी के नियम स्थिरता पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि पूछ देगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हेनरी के नियम क्या है, तो बोलिएगा कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा दाब p हो, तो यानी कि इसकी द्रव्यमान m और दाब यानी कि टेम्परेचर यानी दाब कितनी होनी चाहिए? p हो, तो इसके मान क्या होंगे? तो m प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे? m प्रोपोर्शनल टू इतनी दूर तक आप लोग लिख लिए होंगे, इतनी दूर तक आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब इसके बाद हम आते हैं क्या करने। तो इसके बाद जब m और p रहे, ये द्रव्यमान m और टेम्परेचर यानी दाब p रहे, तो m जब रहेगा और दाब p रहेगा तो ये m के प्रोपोर्शनल होता है p। ठीक है, m के प्रोपोर्शनल क्या होता है? p। तो m इज इक्वल टू जब करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ p जब प्रोपोर्शनल की सिंबल हटता है तो इसमें नियतांक आता है जिसको बोलेंगे k। तो k इंटू पी तो पहले से था तो p आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी दूर तक आप लोग समझ गए हैं। तो बस यही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप लोग तनिक भी दिक्कत नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे m प्रोपोर्शनल टू p था, इसमें m इज इक्वल टू के पी था, जहाँ के एक स्थिरांक है। क्या है? के एक स्थिरांक है। ठीक है, तो हेनरी के नियम बस यही था। ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुसार अब मैंने इनके अनुप्रयोग को देखेंगे और इनकी सीमाएं को भी देखेंगे। तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि सर वीडियो हमको थोड़ी सी दिक्कत आया, तो थोड़ी सी धीरे से यानी कि और स्पिन से आप लोग पढ़ना चाहता है तो और धीरे से मैंने पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं हेनरी के नियम क्या है। तो हेनरी के नियम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है? तो बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग अगर देखें तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो मैंने यहाँ पे शेड्यूल कर देते हैं, घेर देते हैं ताकि आप लोग को अंत तक समझ में आए। ठीक है, तो हेनरी के नियम तो पहला स्टेप में मैंने देखेंगे क्या? हेनरी के नियम के किसके तौर पे देखेंगे? हेनरी के नियम का अनुप्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने देखेंगे किसके किसके लिए देखेंगे? हेनरी के नियम के गोताखोरी की वजह से। ठीक है,
तो गोतीखोर वाला शुरू करेंगे। तो अब मैंने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस हेडलाइन आप लोग इसी तरह बनाइएगा और आप लोग 95% ला लीजिएगा, ठीक है मेरे पास दोस्तों। तो आप लोग सिर्फ मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा ना, तो 95% कोई नहीं काट सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर को देखे होंगे जो कि आप लोगों से पैसा ले लेके यूट्यूब पे क्लास देते होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब आप लोग सिर्फ कर दीजिए, मैंने फ्री में आप लोगों को क्लास देते रहेंगे। सिर्फ आप लोग मेरे साथ में प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या गहरे समुद्र में, क्या गहरे समुद्र में गोताखोर करते समय संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि गहरे समुद्र में, यानी कि गहरा समुद्र में क्या होता है, गोताखोरी करते समय तो संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो संपीड़ित वायु में O2 में अतिरिक्त N2 भी होती है, यानी कि O2 जो रहता है रहवे करता है, उसके साथ में N2 भी गैस रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन सामान्य दाब पर रक्त में ज़्यादा विलय, ठीक है। तो इसके बाद ज़्यादा विलय नहीं होती है, क्या बोला, ज़्यादा विलय नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा विलय नहीं होती है। तो थोड़ी सी मैंने ऊपर कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। ज़्यादा विलय इतनी दूर तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। आई होप कि इतनी दूर तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना दूर तक लिख लिए होंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे कि नहीं होती है, जबकि दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ जाती है। क्या बोले, दाब बढ़ने से इनकी विलेयता क्या होता है, बढ़ जाती है। दाब बढ़ने से इनकी विलेयता बढ़ जाती है एवं N2 रक्त में घुल जाती है। किस में घुल जाती है, N2 रक्त में घुल जाती है। तो गोताखोर को समुद्र में से बाहर आने में वायु दाब कम हो जाता है, जिससे रक्त में विलेय यानी कि विलेय सेल यानी कि विषैली अतिरिक्त नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे बोला गया कि समुद्र के बाहर में आने वाली वायु दाब कम हो जाता है, ठीक है, जिस रक्त में विषैली अतिरिक्त नाइट्रोजन बुलबुले के बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे गोताखोरी को पिंड उत्पन्न हो जाता है। यानी गोताखोरी में क्या उत्पन्न हो जाता है, पिंड, जिससे वेंट्स या केसन रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जिसके कारण क्या हो जाता है, वेंट्स या तो केसन रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतने दूर तक, आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इतने दूर तक नोट्स बना लीजिएगा, फिर मैंने अभी स्क्रीन को ऊपर करते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। सिर्फ आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को तनिक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे वेंट्स और केसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए N2 जगह रक्त में कम घुलने वाली गैस He व O2 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वेंट्स का केसन रोग उत्पन्न हो जाता है। वेंट्स का कैसा रोग उत्पन्न हो जाता है, केसन रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए N2 की जगह रक्त में कम घुलने वाली गैस He और O2 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि N2 ज़्यादा घुलता है, इसमें घुलने की वजह से हीलियम और O2 गैस की निर्माण करता है, ठीक है, प्रयोग करता है। आई होप कि आप लोग इतने दूर तक लिख लिए होंगे। तो अब मैंने आते हैं उसी के दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक में क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा टॉपिक में यह था, दूसरा टॉपिक ये उसी का पॉइंट वाइज में बनाइएगा, क्या दूसरा टॉपिक, ठीक है, क्या बनाइएगा, दूसरा टॉपिक बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसकी शेड्यूल हेडिंग क्या डालिएगा, हेडिंग में यही डालिएगा आप लोग कि पेय पदार्थ के उत्पादन में, पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ को उत्पादन में किस चीज़ की सामग्री ज़्यादा होता है। तो मृदु पेय सोडा वाटर वेपर जैसे कार्बनीकृत पेय पदार्थ में बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। यानी कि मृदु पेय सोडा वाटर वेपर जैसे कार्बनीकृत पेय पदार्थ को बनाते समय CO2 की विलेयता के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतने दूर तक आप लोग समझ गए, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए होंगे और आते होंगे तो आप लोग ज़रूर एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए होंगे तो आपके सामने ही एक बगल में लाइक के बगल में होंगे डिसलाइक के बटन, उनको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि बच्चों को वीडियो पसंद नहीं आए। लेकिन
मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आते होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अब इसी के तीसरा टॉपिक पे आते हैं कि इसके तीसरी नियम क्या है। तो जली जीवन के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर देखेंगे? जली जीवन के आधार पे ये तीसरा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जली जीवन के आधार पे, तो आप लोग हेडिंग बनाते रहिएगा, सिर्फ अंत तक किसके ऊपर देखेंगे? जली जीवन में। ठीक है, जली जीवन के आधार पे देखेंगे। तो जली जीवन के आधार पे क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे जली जीवन के आधार पे यहाँ दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि वायु में उपस्थित, क्या दिया हुआ? वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र, एक झीलों में जलीय जीवों का जीवन संभव हो जाता है। यानी कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के जल में विलेयता के कारण नदी में, समुद्र के झीलों में जलीय जीवों का जीवन संभव हो जाता है। ठीक है, तो इतनी दूर तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं चौथी पॉइंट पे। तो इसी का 3 पॉइंट आप लोग अगर लिख दीजिएगा तो हिंदी के नियम में आप लोगों को 5 नंबर से कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, प्रायः पूछा जाता है ये 3 नंबर का। ठीक है, इसीलिए 3 टॉपिक मैंने लिखा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों की यानी कि हिम्मत वाले अगर होंगे तो आप लोग को 5 नंबर पूछ दे तो और बढ़िया वाली बात है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन प्रायः ये पूछा जाता है 3 नंबर में। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसी के आते हैं हिंदी के नियम के सीमाएँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं हिंदी के नियम की सीमाएँ। तो हिंदी के नियम की सीमाएँ क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा, हिंदी के नियम की सीमाएँ। तो हिंदी के नियम की सीमाएँ क्या था? तो बोलेंगे हिंदी के नियम की सीमाएँ का पहला पॉइंट था, हिंदी के नियम की सीमाएँ, यह नियम केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। किसका? हिंदी के नियम की सीमाएँ सिर्फ और सिर्फ तनु विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है, इस नियम में दाब निम्न तथा उच्च होना चाहिए। यानी कि दूसरा नंबर में यह बोला गया था, इस नियम में दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। दाब होना चाहिए निम्न, धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे, और ताप टेम्परेचर होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, होनी चाहिए। अर्थात गैस आदर्श गैस तथा भांति व्यवहार करता है। यानी कि कौन से आदर्श गैस के जैसा भांति करता है, व्यवहार करता है आदर्श गैस के जैसा। यानी कि इसकी गैस जो होती है किस तरह व्यवहार करता है? आदर्श गैस की जैसा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं इसके बाद वाला, यानी कि दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अब आप लोग लिखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा हो गए होंगे। तो अब तीसरा पॉइंट पे आप लोग आइए। तो तीसरा पॉइंट दिया हुआ था, गैस का विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी कि गैस के मध्य, विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आते होंगे और आप लोग हैंड आउट नोट्स के लिए तड़पते होंगे कि हैंड आउट नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आप लोग 620620491585 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग हैंड आउट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को यूट्यूब यानी कि व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डाला गया होगा। व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक में जाके जुड़ जाइए, और साथ में आप लोग इतनी ध्यान दीजिएगा कि व्हाट्सअप ग्रुप लिंक में जुड़िएगा, और साथ में मैंने वहीं पे नोट्स प्रोवाइड करवा दें और नोटिफिकेशन आप लोगों को शेयर करते हैं कि आप लोग की क्लास अब शुरू होने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आ गया मेरे प्यारे दोस्तों उतनी। तो अब आते हैं नोट पे। हिंदी के नियम का ये नोट पे आते हैं। ठीक है, हिंदी के नियम की नोट क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग नोट्स को देखिएगा, नोट को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट के साथ में यहाँ बताएंगे कि नोट इसकी क्या क्या होता है। तो नोट में यह ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का नियम दाब से संबंधित होता है। हिंदी का नियम किस पे संबंधित होता है? दाब से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। दाब से जैसे संबंधित होता है, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर क्या दिया भाई? हिंदी का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है। किसके लिए? तनु विलयन के लिए, यानी कि निम्न विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है, तो हिंदी के नियम में सिर्फ इतना आप लोग लिख दीजिएगा ना, तो 5 नंबर का रहेगा। तो 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है, तो 5 नंबर देना ही पड़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिर्फ मेरे साथ में जुड़े रहिएगा ना, तो आप लोग का 95% कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है, मेरी ये गारंटी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कॉन्फिडेंस है। मैं आज से नहीं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो 4 साल पे हम जब
4 साल से पढ़ा रहे हैं। चैनल था दूसरा, अभी E2 चैनल जो था, ये वाले जो चैनल बना है अभी न्यू चैनल बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग सोचते होंगे ये क्या पढ़ाएंगे, मैंने टॉपर बना के दिए मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल पे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ मेरे साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं प्रतिशतता पे। क्या होता है प्रतिशतता, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग देखिएगा प्रतिशतता क्या होता है। तो सिर्फ क्या करते हैं यूट्यूब के टीचर लोग, क्या करते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं किस पे, द्रव्यमान प्रतिशत पे आते हैं। क्या द्रव्यमान प्रतिशत डायरेक्ट बता देते हैं। प्रतिशतता अगर कोई बच्चा से पूछ देता है तो मुँह कान लाल हो जाता है कि अब क्या किया जाए, अब कैसे बनाता है, क्या होता है प्रतिशतता। इसलिए मैंने चाहे कि प्रतिशतता कोई टीचर नहीं बताते हैं तो मैंने बता देते हैं। तो प्रतिशतता आप लोग क्या बोलिएगा? तो प्रतिशतता किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। तो आप लोग बोलिएगा किसी विलयन के, किसी विलयन मान लो चीनी और पानी की घोल को विलयन बोलेंगे। तो चाहे चीनी और पानी के घोल 100% मिक्स हो गया, तो 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाते हैं। विलेय पदार्थ की यानी कि जो कम मात्रा में घुला हुआ होगा, जो कम मात्रा में घुला हुआ होगा तो उसकी मात्रा को प्रतिशतता बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतनी दूर तक। अब आते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? द्रव्यमान प्रतिशत को अब मैंने शुरू करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते जाइएगा मेरे साथ में, तो और द्रव्यमान प्रतिशत को आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पे क्या दिया मेरे प्यारे दोस्तों? अब आप लोग इतने दूर तक याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि द्रव्यमान प्रतिशत के अब नोट्स यहाँ से नहीं करवा सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा होने जा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो तीसरी लेक्चर में आप लोग आइएगा और उसी के शेड्यूल में मैंने पढ़ाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग इन समझ गए होंगे और आप लोगों को कठिनाइयाँ नहीं होंगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है और नहीं कोई काट सकता है, ठीक है। तो इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 6204915850। इस नंबर पे कॉल कीजिए और हैंडआउट्स नोट्स लीजिए और क्लास 10th किसका किसका बोले, क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट की इस चैनल पे तैयारी करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12th की अब धीरे धीरे शुरू हो ही जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बचा है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो शुरू हो ही गया है क्लास, और मैथ्स की ही बचा है। मैंने चाह रहे हैं कि अगर PDF बना के आप लोगों को पढ़ाए 12th की मैथ्स को तो उतनी समझ में नहीं आएंगे, तो सोच रहे थे कि हैंड आउट से ही पढ़ा दें मैंने, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को, नहीं तो PDF बनाने में तो तुरंत बना देंगे, थोड़ी सी मेहनत लगता है PDF बनाने में मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। और साथ में अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और एक अंत में सिर्फ और सिर्फ एक बार अंत में इतनी सा ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।